नमस्कार, आप देख रहे हैं NX9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट। मैं हूं आपके साथ आकाश त्रिवेदी। भारत में एक धार्मिक देश है। हमारे ग्रंथों में एक कहावत आम है कि हमें अपनों कर्मों के फल इसी जन्म में भोगना पड़ता है। आज शरद पवार को यह बात समझ भी आ गई होगी। आज पवार साहब को शरद अपनी 40 साल पुरानी बगावत याद आ गई होगी, जब उन्होंने अपने गुरु को धोखा देकर सरकार बनाई थी। आज लेकिन शरद साहब को यह भी अंदेशा हो गया है कि अपना किया हुआ काम वापस खुद आपको ही मिलता है। एनसीपी की बागी गुट को यह बात शायद समझ आ गई होगी कि पवार साहब के साथ रहकर कभी भी सत्ता के शीर्ष तक नहीं पहुंचा जा सकता। पवार साहब को पीएम मोदी से इतनी अधिक चिढ़ हो गई है कि विधायकों के चाहने वाले के बावजूद भी पवार साहब भाजपा के साथ जाने को तैयार नहीं हैं। शायद इसीलिए एनसीपी में यह फूट पड़ चुकी है। क्या है खबर, आपको बताते हैं, सुनिएगा ज़रा। एनसीपी में रविवार को हुई बड़ी फूटबाज में आज फैसले का दिन है। एक तरफ अजीत पवार ने एनसीपी विधायकों की मीटिंग बुलाई, जहां 31 से ज़्यादा विधायक पहुंच गए। वहीं शरद पवार गुट की मीटिंग में अब तक करीब 1 दर्जन विधायक ही पहुंचे। विधायकों को जुटाने की अब तक की रेस में अजीत पवार चाचा पर भारी पड़ते दिखाई दे रहे। इस बीच अजीत पवार गुट के शरद पवार पर भी हमला बोला और उन्हें 1978 की वह बगावत याद दिलाई, जब उन्होंने 40 ही विधायकों को लेकर बसंत दादा पाटिल की सरकार को छोड़ दिया था। इसके बाद पाटिल सरकार गिर गई थी और शरद पवार कुछ दिनों के अंदर ही सबसे युवा सीएम बन गए थे। तब उनकी उम्र 38 ही थी। छगन भुजबल से उनसे वकाये का जिक्र करते हुए कहा कि जब आपने बसंत दादा पाटिल को छोड़ा था तब उन्हें भी ऐसा ही महसूस हुआ होगा। मैंने जब शिवसेना छोड़ी थी तो बाबा साहेब ठाकरे को भी बुरा लगा होगा। तब आपने यह तो कह दिया था कि मैं शिवसेना के रुख की ओर जाऊंगा। उन्होंने कहा कि अपने जब धनंजय मुंडे को एनसीपी ज्वाइन करा दी थी तो गोपीनाथ मुंडे और पंजबा मुंडे को आंखों में भी आंसू आ गए होंगे। एक तरफ छगन भुजबल ने शरद पवार को उनकी ही बगावतें याद दिलाई तो दूसरी तरफ उनकी तस्वीर को लेकर कहा कि हमारे भगवान जैसे हैं। अजीत पवार समर्थक छगन भुजबल ने कहा है कि हमें शरद पवार की तस्वीरें इस्तेमाल करने से रोका जा रहा है, लेकिन वह हमारे लिए बगावत बिट्टुल जैसे हैं। भगवान बिना भक्त के कैसे रह सकते हैं। भुजबल के इस दौरान नागालैंड में एनसीपी की ओर से भाजपा सरकार को समर्थन देने का भी जिक्र किया गया। उन्होंने कहा कि अपने नागालैंड में विधायकों को भाजपा संग जाने की परमिशन भी दे दी गई है, फिर हमें क्यों रोका जा रहा है। हमारे भी विचारों का सम्मान किया जाना चाहिए। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए NX9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट।